श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 21वां अध्याय। वैशाख मास की कथा श्रवण करने से हाथियों का उद्धार। राजा श्रुत कीर्ति ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा से बोले, हे महाराज, वैशाख मास की पावन कथाएं सुनकर मेरे मन को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने जो भी सुंदर कथाएं सुनाई, सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। हे महाराज, मुझे वैशाख मास की और भी सुंदर कथाएं सुनाइए। मेरे भाग्य उदय हुए हैं, जो मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को सुनकर आज कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आप अपनी मधुर वाणी से मुक्ति के दाता भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य वैशाख मास धर्म का निरंतर उपदेश करते रहिए। इस प्रकार राजा श्रुत कीर्ति की विनती सुनकर और उनका कथा के प्रति प्रेम देखकर ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली और सुख प्रदान करने वाली वैशाख मास की एक कथा और कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। शंख नाम के एक ऋषि थे, जो पंपासुर सरोवर के तट पर रहकर तपस्या करते थे। एक समय वे वैशाख मास में गोदावरी नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए गए और पद यात्रा करते करते एक भयानक वन में पहुंच गए और दोपहर के समय वे एक वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। उसी समय दुराचारी प्राणघातक एक व्याध धनुष बाण लेकर वहां आया और ऋषि को धमकाकर उनके कानों के कुंडल, उनकी मालाएं, उनका कमंडल, उनकी छतरी, यहाँ तक कि उनके पहने हुए जूते भी छीन लिए और उनसे बोला कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। शंख ऋषि उस दुष्ट से छुटकारा पाकर कड़कती धूप में बिना जूतों के नंगे पैरों से ही चल पड़े। भीषण धूप के कारण उनके पैरों में चटके लगने लगे। वे कहीं पर रुकते फिर चलते, गर्मी से व्याकुल, भूख और प्यास से पीड़ित होकर हाय हाय और हे भगवान करते हुए चले जा रहे थे। शंख ऋषि के शब्द और उनकी हालत देखकर व्याध का हृदय पसीज गया और उसके मन में दया उत्पन्न हुई। उसने मन में सोचा कि इस ऋषि का मैंने सब कुछ छीन लिया है, यह तो मेरा कर्म था, लेकिन मैंने इनके जूते ले लिए, तो क्यों ना मैं इन्हें अपने पुराने जूते दे दूं, जिससे उनके पैरों की रक्षा हो जाएगी और उन्हें तकलीफ भी नहीं होगी। वैसे भी पुराने जूतों की मुझे क्या आवश्यकता है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते ऋषि को दे दिए। शंख ऋषि ने उन जूतों को पहन लिया और व्याध को आशीर्वाद देने लगे कि हे भाई, आज तुमने मुझ पर दया करके वैशाख मास में जूतों का दान किया है। इससे तुम्हें बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे दान से भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। शंख ऋषि के यह वचन सुनकर वह व्याध आश्चर्यचकित हो कहने लगा, हे ऋषि, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। मैंने तुमसे तुम्हारा सब सामान छीन लिया और सिर्फ तुम्हें अपने पुराने जूते ही दिए हैं। इसमें मुझे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होगा। और आपने जो वैशाख मास में श्री हरि की प्रशंसा की है, तो यह वैशाख मास और श्री हरि कौन है और उनका क्या फल है। शंख ऋषि विचार करने लगे कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः शंख ऋषि बोले, हे भाई, तुमने मुझे पाप नाशक दान किया है, अर्थात जूते दान करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि
वैशाख मास में दान का बड़ा महत्व कहा गया है। वैशाख मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं और भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। शंख ऋषि व्याध को वैशाख मास की कथा सुनाने लगे, परंतु उस समय बीच में ही दो बड़े मस्त हाथी आपस में लड़ते लड़ते उस कथा वाले स्थान पर पहुंच गए और थककर वहीं पर गिर पड़े। जब वैशाख मास की कथा ऋषि ने व्याध को सुनाई तो वह कथा उन हाथियों के कानों में भी पड़ी और कथा समाप्त होते ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए। पापों से मुक्त होने के कारण वे पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर विमानों में बैठकर ऋषि के सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शंख ऋषि आश्चर्य से उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हो और हाथी की योनि आपको किस दोष के कारण मिली। यह सुनकर दिव्य पुरुष कहने लगे, हे महाराज, हम दोनों पूर्व जन्म में मातंग ऋषि के पुत्र थे और हमारा नाम दंतिल और कोहल था। एक समय पिताजी ने हमें वैशाख मास की कथा सुनाई थी और उपदेश दिया था कि हे पुत्रों, वैशाख मास में प्रातः काल उठकर स्नान, दान, पुण्य, व्रत आदि किया करो और भगवान की पूजा किया करो। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाओ, भूखे लोगों को अन्न खिलाओ, जो गर्मी से व्याकुल हो उन्हें पंखे से हवा करो या उनके लिए कुटिया बनाकर विश्राम स्थल बनाओ अथवा छाया करो। परंतु हमने अभिमानवश पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी बातों को टाल दिया, उनकी आज्ञा ना मानी, जिससे क्रोधित होकर श्री पिताजी ने हमें श्राप दिया कि तुम अभिमान करते हो, इसलिए तुम दोनों हाथी बनोगे। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर क्षमा याचना के लिए पिताजी के चरणों में गिर पड़े और बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा, हे पुत्रों, जो श्राप दिया है वह वापस तो नहीं होगा, परंतु हाथी की योनि में वैशाख मास की कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। यह मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। हे महाराज, आज आपके द्वारा सुनाई गई वैशाख मास की कथा हमारे कानों में पड़ी, जिससे हमारी हाथी की योनि से मुक्ति हो गई। इतना कहकर वे दोनों दिव्य पुरुष शंख ऋषि के चरणों में प्रणाम कर उनकी वंदना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, देखो, वैशाख मास की पावन कथा श्रवण करने मात्र से ही मातंग ऋषि के दोनों पुत्रों ने हाथी की योनि त्याग कर दिव्य देह प्राप्त की और वैकुंठ में निवास प्राप्त किया। जो कथा हाथियों को भी तार सकती है तो मनुष्यों के लिए कितनी सरल और सुलभ नौका है। इस संसार को पार करने के लिए यदि वैशाख मास रूपी नौका का आश्रय हर जीव लेगा तो वो अवश्य पार हो जाएगा। वैशाख मास महात्म। वैशाख मास कथा श्रवण कर हाथियों के उद्धार बाबत 21वां अध्याय समाप्त।